Students, I'm back with another video, and this time let's talk about how the Guru Nanak Dev University have put questions on the syllabus that you have been studying for last 3 to 4 months, right? So let's just analyze how the what kind of questions have been coming on various units. Right. So, number one thing, now, what do you have in your unit one? Now, I'm talking about semester three. Now, what is the unit that you have? See, one, you have the first topic that you have is the foundation of the British rule, and second is the uprising of 1857. So, matlab, in your British rule, they have talked about the advent of the British, that is प्लासी का युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध है, क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स की बात है, सब्सिडरी अलायंस है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है. और 1857 की अपराइजिंग में they've talked about causes, spread, nature, aftermath, or what was the impact of the revolt, right? So how have been the questions asked by the Guru Nanak Dev University? See, I've actually divided the slides into two parts. One 2013 to 15 and other is 2016 to 20. See, 2013 to 15 the pattern used to be very different. मतलब या तो हमारे पास जैसे जो है पहले कुछ 4 मार्कर्स होते थे या 6 मार्कर्स होते थे, फिर 2 मार्कर्स भी शुरू हो गए एंड बाकी आपके जो है 4 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग होते थे. तो ऑब्वियसली उनका जो आपका जो वर्ड लिमिट है वो डिफरेंट था. सो ये क्वेश्चंस जो है ये थोड़े से डिफरेंट पैटर्न के टाइम पर थे, बट एटलीस्ट दीज वर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड ऑन द यूनिट वन. जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे, पहला क्वेश्चन जो है दैट वाज आस्क्ड, जस्ट होल्ड ऑन. राइट, देखो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया मुझे, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सिडरी अलायंस, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, हाउ फार वाज लॉर्ड डलहौजी जस्टिफाइड इन अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन टू नेटिव स्टेट्स. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है काफ़ी बार पूछा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है वो क्या था और किस हद तक जो है लॉर्ड डलहौजी इसको नेटिव स्टेट्स को अप्लाई करने में how far was he justified, how far he was correct, right? 2014 में एक आपका जो है रिवोल्ट पर they have asked on the impact of the revolt. 2015 में again there was this question, discuss the Warren Hastings relation with Mysore Maratha Rohilas. That means they are talking about the Anglo-Mysore Anglo-Maratha war during the time of Warren Hastings and his relation with the Rohilas. So that means बच्चे अगर मैं यूनिट वन में जाऊँ तो पहला क्वेश्चन हमेशा जो है आपका इस पार्ट से रहा है. यहाँ पर जो है 15 तक जो है उन्होंने प्लासी या बक्सर की युद्ध की बात नहीं की है. दे हैव सेंटर्ड ऑन द क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, राइट. और जैसे लास्ट टाइम जो है दे हैव आस्क्ड अबाउट द इम्पैक्ट. Now this time they have asked about the political and the administrative causes, which means बच्चे के जब आप रिवोल्ट कर रहे हो, डोंट थिंक कि आपको जो है कॉजेज जो डोंट जस्ट काइंड ऑफ फील दैट कॉजेज सारे ही आएंगे. सारे भी आ सकते हैं लेकिन अलग अलग कॉज भी आपको दे सकते हैं. दैट मीन्स आपको ये टॉपिक डिटेल में करना है. दे माइट आस्क यू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज और सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस कॉजेज. दैट मीन्स कॉजेज आपके अलग अलग भी आ सकते हैं लेकिन कॉजेज आपके इकट्ठे भी आ सकते हैं, राइट. Then again, now this is the question which I got, was a part of one of your supplementary exams. They've talked about the reforms under Warren Hastings, right? And again, जो आपका अगला question है, now they've talked about the main causes and result together. That means जब भी आपने revolt को पढ़ना है, उसके causes, उसके result जो है आपने इकट्ठे भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं. अब थोड़ा सा 2016 में ना बच्चे, where's my pointer, 2016 और 20 तक जो है थोड़ा सा there were certain changes.
देखो 16 में ये क्वेश्चन जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड हाउ फार डलहौजी वाज जस्टिफाइड इन अप्लाइंग, आई थिंक दिस हैज़ बीन रिपीटेड, ये आपके पिछले 2013 में भी आया है. देन द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन 2013. तो कई दफ़ा क्या होता है कि एग्जामिनर्स जो हैं एज इट इज़ ही क्वेश्चंस डाल देते हैं. सो ऑलवेज प्रिपेयर दीज 10 ईयर्स जो आपके क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, प्लीज़ प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस, एटलीस्ट हैव सम आइडिया कि आप इस पे क्या लिखोगे. अब आप देखोगे बच्चे 2017 में अगेन दे हैव आस्क्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स एंड अगेन दे हैव टॉक्ड अबाउट द रिजल्ट्स, यानी कि 1857 का रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट जो है दैट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली. अब 2018 में बच्चे पहली बार जो है, क्योंकि यूनिट 1 में प्लासी और बक्सर का युद्ध भी है, तो हमने देखा कि 2013 से लेके 17 तक दे डिड नॉट हैव एनी क्वेश्चन ऑन बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर. सो 2018 में उन्होंने जो है कॉजेज, इवेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बक्सर, द बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर के युद्ध के ऊपर भी क्वेश्चन किया है, और 2018 में उन्होंने मेन कॉजेज की बात की है. राइट. फिर उन्होंने 2019 में जो आपका लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर हुआ है, देव टॉक्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड यहाँ पर दे हैव अगेन टॉक्ड अबाउट द कॉजेज एंड दे आस्क्ड अ क्वेश्चन विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर नेचर. वो कहते हैं कि हाउ फार इज इट करेक्ट टू कॉल इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो दैट मीन्स जो है बार बार आपका इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज बीइंग आस्क्ड, कॉजेज आर बीइंग आस्क्ड. दैट मीन्स आपने ये टॉपिक जो है अच्छे से रिवाइज करना है. इफ़ यू रिवाइज दिस टॉपिक नाइसली, तो आई एम श्योर आपका यूनिट 1 में से आप एक क्वेश्चन अच्छे से जो है सॉल्व कर पाओगे. दूसरा बच्चे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, दे आर इम्पॉर्टेंट. जो मुझे लगता है कि अभी तक पूछा नहीं गया है, विच कैन बी आस्क्ड, इज दैट how far do you agree that Buxar the results of Plassey is what they got in Buxar. Let me just reframe it in a better way. Buxar completed the work of Plassey, यानी कि जो युद्ध प्लासी का के समय पर शुरू किया गया था, उसका काम जो है बक्सर ने कंप्लीट किया. ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बक्सर कंप्लीटेड द वर्क ऑफ प्लासी, राइट. एंड मैंने ये देखा है 2018-19 में उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग और क्लाइव के रिफॉर्म्स की बात नहीं की है. तो हो सकता है इस बार जो है यू माइट हैव अ क्वेश्चन ऑन द रिफॉर्म्स ऑल्सो. सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द यूनिट 1. Now let's move on to the unit 2. Now let's see first what all topics do we have. We have the economic changes, then we have the growth of education and the political organization. देखो economic changes में आपके पास जो है, where does my this goes, okay, you have agriculture, British commercial policies, destruction of the indigenous industries. ये बहुत important topic है बच्चे, इस पे अक्सर ही पूछा जाता है. growth of modern industry, इस पर भी पूछे गए हैं questions. drain theory कभी भी नहीं पूछा गया, and I feel this is a very important question. Although when we teach the higher classes, that is the post-graduation classes of history, this question is very important, but this question has never been asked in the graduation, undergraduate classes, but I feel it's an important question, so you must prepare this. चौथा आपका जो टॉपिक है बच्चे, उसमें आपका न्यू एजुकेशन, राइज ऑफ मिडिल क्लास, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स में ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ मूवमेंट. नाउ लेट्स सी इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं दे हैव बीन आस्क्ड. अगेन बच्चे, आई टोल्ड यू कि 2013 और 15 में थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था, बिकॉज 6 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 2 मार्कर्स भी हुआ करते थे. तो थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े कई बार डिफरेंट भी होते थे, बिकॉज उनका जो है वर्ड लिमिट थोड़ी सीमित थी. अब आज का आपका क्या है, आज आपके पास जो है आपने पूरे 5 क्वेश्चंस लिखने हैं 20 मार्क्स के. सो ऑब्वियसली बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी 2 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, तो आपके क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जहाँ
जहाँ पर you have to write a detailed about this. So यहाँ पर till 15 you had questions के आप जहाँ पर थोड़ा मतलब ऐसा टॉपिक भी था जिसपे आप जैसे सपोज परमानेंट सेटलमेंट है तो you could write on that because you have other 4 markers and 6 markers as well. एक क्वेश्चन जो है बच्चे आपका 2013 में आया हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज के कॉजेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ गया है, राइट. 2013 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद. दैट मीन्स द क्वेश्चन इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रामकृष्ण मिशन, राइट. फिर 2014 में they've talked about the development of modern industry. The other section they've talked about the Arya Samaj work and achievements in religious, social and educational spheres. 2015 में they have asked exclusively on the permanent settlement, examine its merits and demerits. And देखो उन्होंने स्वामी विवेकानंद का प्रार्थना समाज पूछा है, आर्य समाज पूछा है. 2015 में उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की बात की है और करियर ऑफ सर सैयद अहमद खान, राइट. एंड दीज आर द 2 क्वेश्चन जो आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में पूछे गए हैं. जैसे क्रिटिकली एनालाइज द कमर्शियल पॉलिसी फॉलोड बाय द ब्रिटिश रूलर्स एंड वर्क एंड अचीवमेंट्स ऑफ ब्रह्मो समाज, राइट. नाउ इज द क्वेश्चंस फ्रॉम द 2016 to 20. देखो इसमें जो है दे हैव आस्क्ड अबाउट द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द रूरल इंडेबिटनेस. अगर मैं वापस जाऊं तो आपने देखा होगा आपके 2 ये सेक्शंस हैं. तो पहला क्वेश्चन जो है आपका इस सेक्शन से आता है इकोनॉमिक चेंजेस, दूसरा जो आता है वो आपका एजुकेशन के ग्रोथ या आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पर आता है. दैट मीन्स ईदर आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स पर आ गए, राइट, या राइज ऑफ मिडिल क्लास, या आपके एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट. ओके, सो यहाँ पर 2016 में एज वी हैव टॉक्ड दे आस्क्ड अबाउट द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द रूरल इंडेबिटनेस. और दूसरा क्वेश्चन जो है स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के बारे में है. 2017 में बच्चे उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की बात की है, राइट. दैट मीन्स दे हैव टॉक्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स. 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी एंड महालवारी. सो तीनों के इम्पैक्ट के बारे में बताया. दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में डिटेल लिखोगे एंड देन यू विल ओनली टॉक अबाउट द इम्पैक्ट एंड दैट ऑल्सो क्रिटिकली, right. So again they've talked about the main features of Swami Vivekanand's Ramakrishna mission, right. So this is the question which has been frequently being asked. नाउ 2018 की अगर मैं बात करूं बच्चे तो उन्होंने फिर से ये जो क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है अमंग द एग्जामिनर्स, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेन इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, राइट. एंड दूसरा क्वेश्चन देव टॉक्ड अबाउट द मेन कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. सो कई दफ़ा बच्चे ऐसा भी हो जाता है कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता जो भी आपका सेक्शन है, बट डू नॉट थिंक दैट जो सेक्शन बना दिया गया है तो उसको आगे अदल बदल नहीं कर सकते. कई दफ़ा जो है दैट हैज़ ऑल्सो हैपन. सो प्लीज़ बी वेरी वेरी क्लियर दैट यू हैव टू डू योर कंप्लीट सिलेबस. यू कांट से कि मैं ये छोड़ दूँ, छोड़ना नहीं है. आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ, उसको अच्छे से करो. जो आपको लगता है कि अच्छा ये नहीं आ सकता है, डू नॉट लीव देम, रीड अबाउट दैम. कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको आंसर करना पड़ेगा, सो यू मस्ट नो व्हाट टू राइट. 2019 में बच्चे फिर से जो है दे हैव आस्क्ड अबाउट द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट आर्य समाज, राइट. सो देखो जो क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं आया है जो मुझे लगता है आ सकता है, वो आ सकता है कि दे हैवंट टॉक्ड अबाउट द एजुकेशन, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन. दिस कैन बी आस्क्ड. दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ मिडिल क्लास. दिस कैन बी आस्क्ड. एजुकेशन में आपका वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, all these commissions will be taken into account. एक और बच्चे ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ इवेलुएट द पेपर्स ऑफ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी. सो आई फाउंड a very noticeable element in their papers. What they did this time was कि क्योंकि वो ये डिस्करेज करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि ये 4-5 क्वेश्चंस बना दिए, लिख दिए और उसी को याद कर लो. सो दे वांट के बच्चों की
अंडरस्टैंडिंग जो है वो थॉरो होनी चाहिए. सो व्हाट वाज एक्चुअली नोटिस दिस टाइम वाज कि सपोज आई गिव यू दीज थिंग लाइक discuss the socio-religious movements in the 19th century with special reference to A. Theosophical Society, B. अलीगढ़ मूवमेंट, सी प्रार्थना समाज. सो उन्होंने ये तीनों जो मूवमेंट्स हैं नॉर्मली वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं पर ए बी सी करके उन्होंने पूछ ली है. सो दैट मीन्स रीड द होल टॉपिक, अंडरस्टैंड योर हिस्ट्री, but of course you can have your important and little maybe little less important, but it cannot be not important because questions can be asked in any form, right? So this has how the university has taken into account the unit 2, right? नाउ अबाउट द यूनिट 3. ना यूनिट 3 में बच्चे आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड जो है वो कवर करते हैं. आप ये देखो कि तकरीबन आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से यानी कि 1885 से लेके आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के विड्रॉल तक जो है 1934 तक की वो बात जो है वो करते हैं. सो इसमें काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, राइट? सो इसमें आपके मेन टॉपिक्स जो है अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस and emergence of revolutionary terrorism, then is the phase of non-cooperation, the phase of civil disobedience movement. Early political association Indian National Congress से पहले बहुत सारी जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी है, मेड्रॉस नेटिव एसोसिएशन है, बंगाल एसोसिएशन है. सो ऐसा बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी थी, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है. स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, revolutionary terrorism in Bengal, Maharashtra, Punjab, emergence of Gandhi, Jallianwala Bagh, then the non-cooperation movement, withdrawal and impact, Swarages, Simon Commission, then is the program and course of civil disobedience movement, the roundtable conferences, communal award, Pune Pact, and withdrawal of the civil disobedience movement, right? Again बच्चे 2013 और 15 में थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट था क्योंकि इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं. सो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते थे जिनकी वर्ड लिमिट जो है वो थोड़ा सा आपके आज के पेपर से, आज के क्वेश्चन से कम थी. एक उन्होंने बच्चे राइज ऑफ मिडिल क्लास की बात की गई है. अगेन ये राइज ऑफ मिडिल क्लास जो है आपका यूनिट 2 में है, बट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट 3 ऑल्सो. देन इज स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट की बात की गई है 2013 में. दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. 2014 में they have also talked about the rise of revolutionary terrorism. Then in 2014 they've also talked about the civil disobedience movement, right? 2015 में again they have talked about the rise of the revolutionary terrorism with special reference to Bengal, Maharashtra, Punjab. 2015 में बच्चे फिर से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की है. यहाँ लिखा है डिस्कस द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल. यहाँ पर देव टॉक्ड अबाउट डिस्क्राइब द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी. व्हाई डिड ही सस्पेंड दिस मूवमेंट? Again, a type of your supplementary exams, they've asked about the program, course and impact of the civil disobedience movement, principal, program and contribution of the Swaraj Party in the freedom struggle. Now from 2016 to 20, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपका पैटर्न बदलना शुरू हो गया था. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा बच्चे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील दैट यू मस्ट डू दिस. गिव एन अकाउंट ऑफ द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. ऑल्सो एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट. एग्जामिन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल. ये 2016 में आया है, राइट? अब जैसे बच्चे कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. सो दैट इज़ वाई ऐसी कि आप यू कैन नॉट ट्रस्ट कि आपने ये यूनिट कर लिया तो इसमें से आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे. अब रोल ऑफ महात्मा गांधी इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक. सो इसको सोच के लिखना है कैसे महात्मा गांधी का अराइवल है इन 1915, हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स एट खेड़ा एट द अहमदाबाद, व्हेन ही साइडेड विद दीज मिल स्ट्राइक, राइट? सो
all these things have to be taken into consideration. कैसे he gets into the non-cooperation, he gets into the civil disobedience or quit India movement, and what was he doing during the time of 1946, right? So ये सारा जो है आपको लिखना पड़ेगा, which is very difficult question to write. So इसमें अगर आपके पास choice होगी, आपने और पढ़ा होगा तो आप लिख पाओगे, राइट अब देखो 2016-17 में अगेन दे हैव टॉक्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड इन 17 दे हैव टॉक्ड अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. दैट मीन्स एक बात तो, एक पैटर्न तो समझ में आ रहा है कि ईदर द नॉन कोऑपरेशन और द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज ऑलवेज आस्क्ड. सो दीज आर द टू मूवमेंट्स, यू कैन नॉट अवॉइड देम. देखो कई दफ़ा इसका इम्पैक्ट पूछा गया है. इम्पैक्ट का मतलब है कि इसके बाद के जो है क्या इवेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके वजह से, इस मूवमेंट के वजह से हुए. देन अब 2018 में आपका क्वेश्चन जो है फिर राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात की गई है विद स्पेशल रेफरेंस टू बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब. 2018 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की गई है. 2019 में जो है दे हैव टॉक्ड अबाउट अगेन द प्रोग्राम एंड मेथड्स ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, एंड 2019 में अगेन दे हैव टॉक्ड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्रिटिकली इवैल्यूएट द सर्कमस्टांसेस दैट लेड महात्मा गांधी टू लॉन्च द non-cooperation movement, discuss its significance in the history of the freedom struggle in India, right? So these are the questions which have been asked in the years by Guru Nanak Dev University. Now one thing you must have realized that you cannot say कि मैं सिर्फ यही क्वेश्चन करूं और मैं बाकी छोड़ दूं. ऐसा नहीं है बच्चे. मैंने आपको बोला है कि इस बार जो सेमेस्टर 6 के जो ऑनलाइन पेपर्स हुए थे, they were of really high quality, intellectual quality, because उसमें बहुत सारी थिंकिंग की ज़रूरत थी. आई नो कि आपको बुक्स आपने ज़रूर खोली होगी फॉर श्योर, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं थी, इट वाज लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर यू टू राइट. सो यहाँ भी बच्चे, हालांकि आपके एग्ज़ाम्स आर ऑफलाइन, बट आप ये समझो कि दे कैन मेक पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट? सपोज दे टॉक अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दे टॉक अबाउट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, दे टॉक अबाउट द नेहरू रिपोर्ट. एक और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे. दे कैन गिव यू the time period, like suppose they say discuss the freedom struggle from 1919 to 1930. अब इसमें आपका 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग है, फिर खिलाफत मूवमेंट है, फिर आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की लॉन्च है. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे स्टॉप कर दिया गया बाय चौरी चौरा इंसिडेंट. फिर आपका जो है स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन है. फिर आपका जो है इसमें आपके रिफॉर्म्स ऑफ 1919 भी है. सो इसमें फिर आपका थोड़ा सा पार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म भी आएगा. सो दैट मीन्स आपने इस पर्टिकुलर यूनिट को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली भी करना है. They might just tell you, okay, discuss the freedom struggle from 1919 to 1935, from 1925 to 1947. So अब आप क्या लिखोगे उसमें? So that means आप जो भी कर रहे हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है? 1905 में. स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट कब शुरू होती है? फिर उसके बाद क्या होता है? सो अपनी किताबों में एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दो कि अगर कैसा भी क्वेश्चन आए आपको इसको आता हो. लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे नज़र में आए हैं वो 4 है बच्चे. एक तो स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल एज सच के ऊपर अ डिटेल्ड क्वेश्चन. देन द रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, नॉन कोऑपरेशन एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. आई फील दैट दीज क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेडली आस्क्ड. The next unit is the unit 4, and this is the last unit. They've talked about the constitutional development. They've talked about the towards partition and independence. Actually बच्चे, I have done both my post graduation in history and public administration. तो मुझे ये याद है कि हम लोग जो हैं ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं, हम लोग जब बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग हम लोग करते थे, उसमें ये सारे रिफॉर्म्स वर आस्क्ड.
But recent trends have shown that these acts have also been made in your course, in your undergraduate history course, and questions are asked in detail about these reforms, right? So one, these reforms of 1909, 1919, Government of India Act 1935, and provincial autonomy, and towards the growth of partition independence, growth of communal politics, law resolution, Cripps proposals, Quit India movement, INA trials, and cabinet mission towards the independence, right? Again, 2013 and 15 थोड़ा सा बचे डिफरेंट क्वेश्चंस थे, पर इन्होंने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के मेन फीचर्स पूछे गए हैं. अब वो क्या करते हैं कि कौन से कॉजेज थे, क्यों ये रिफॉर्म्स जो है शुरू किए गए, इन रिफॉर्म्स के मेन फीचर्स क्या थे, इन रिफॉर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या था. देन साथ ही में they've also asked about the Quit India movement, discuss the Quit India movement, what was the nature and the impact of this movement. 2014 में they have talked about the important features of the Government of India Act 1935. Then they've talked about the give the account of the communal politics in India with special reference to factors responsible for its growth. Provisions of the Minto-Morley reforms were what were the main defects have been asked in 2015. Again, 2015 they've talked about the Quit India movement. In the supplementary exams, what do you mean by provincial autonomy? Critically examine its main features. Give the account of the nature and impact of the Quit India movement, right? Now about 2016 and 20, 2016 to 20, ये जो है बच्चे आपका 2016 में they've asked question on the provincial autonomy and discuss its working with reference to elections in the provinces and the formation of ministries. Then they've asked about the elections of 1946 and point out its importance. 2017 में they've asked about the main features of 1919 and they've asked about the Quit India movement. Again 2018 में they've asked about the Minto-Morley reforms of 1909. Then एक नया ट्रेंड जो आया था 2018 में कि उन्होंने क्रिप्स मिशन प्रपोजल को भी कहा कि क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, यानी कि किस कंडीशंस में क्रिप्स मिशन प्रपोजल was actually introduced by the British, right? क्योंकि उस टाइम पे as you're aware World War II चल रही थी and Japan was planning to attack and they wanted to woo the Indians for their support in the World War II. So ये सारे जो हैं आपके क्रिप्स मिशन, इससे पहले August offer and cabinet mission plan, so something it was related to the World War. So you will have to understand कि ये किस condition में they were proposed by the British government and what were the causes of its failure. Cripps mission proposal के बारे में एक बड़ी famous saying है, it was like it is a post dated check in a crashing bank, right? So something like very peculiar about these particular questions. देन 2019 में बच्चे एक बड़े थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आई विल से, एग्जामिन द सेट ऑफ डियार्की विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड व्हाई डिड इट फेल, गिव एन अकाउंट ऑफ द फैक्टर्स दैट लेड टू कम्युनल पॉलिटिक्स. सो अगर मैं बात करूं कि जो क्वेश्चन आप इसमें नहीं छोड़ सकते हो वो है एक्ट्स 1909, 1919, 1935. These three acts are very very important, you cannot leave. चौथा क्वेश्चन जो है क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स के ऊपर जो है डिटेल में पूछा गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, और व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच लेड टू द बर्थ ऑफ पाकिस्तान और द कम्युनल पॉलिटिक्स. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन बी आस्क्ड, right? So I think now it will be clear to you that how is your syllabus and what are the various questions that have been asked by the Guru Nanak Dev University. So it's time to pull up your socks and start studying, and now you know how you have to study. So all the best for your the way you will be doing your planning and the way you will be writing your notes and kind of learning and understanding these topics. Thank you so much. In case you have any other problems, you can always put your comments in the comment box. Anything that you want me to discuss, any particular video that you want me to make, I'll be more than happy to make that video for you. Thank you so much for watching this video. Take a good care of yourself and all the best for your preparation.
And I'll end with a beautiful quote. I'll just say, a problem is a chance for you to do the best, right? It is only in our darkest hours that we discover the true strength of the brilliant light within ourselves, and that can never ever be dimmed. You, every one of you, each one of you is unique. You are hardworking, and there's nothing that can stop you from getting good marks in your exams. All the best, Bacho.